नमस्कार विद्यार्थियों, लक्ष्य कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। ये वीडियो किस लिए लाए हैं, थंबनेल से आपको पता ही चल गया है। सबसे पहले वैसे विद्यार्थी को ये वीडियो अच्छे तरीके से देख लेना, पूरा वीडियो देखना बहुत, है ना। क्योंकि हो सकता है ये वीडियो तुम्हारा कैरियर का बहुत अच्छे भी साबित हो सकता है ना। हो सकता है क्या होगा ही है कि कम उम्र में कैसे हम नौकरी लेना। अब थोड़ा देखना पूरा वीडियो, ये ना कि सर वो चल हटा ऐसे ही बना देता है। क्योंकि तुम सर क्या है ना, भोजपुरी गाना वाला वीडियो बना देख, पूरा देख के क्या करोगे, कुछ होगा तो नहीं। लेकिन ऐसे वीडियो देखोगे तो अपना लाइफ बनेगा, है। तो आइए हम थोड़ा सा इस बात पर चर्चा करते हैं कि कम उम्र में सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। क्योंकि अभी के डेट क्या है ना, सुना देखते हैं मार्केट में कि ऐसा ऐसा बच्चा है ना कि 40 बरस हो रहा है बेरोजगार घूम रहे हैं। अब हम ये उस पर संदेह नहीं करेंगे कि वो नहीं पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े हैं, बहुत अच्छे से, लेकिन एक वो जो गाइडलाइंस होता है ना, वो बढ़िया से नहीं चल पाए हैं, या तो फिर वो एक अच्छे रास्ता, कौन सा रास्ता पकड़े तो जगह पे पहुंच जाए, वो चीज को नहीं पकड़ पाए, है ना। तो इसलिए कि हमने कोशिश किया है कि अभी जो नया नया बच्चा इंटरमीडिएट परीक्षा दी है उसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें कि कम उम्र में कैसे कैसे तुम नौकरी पा सकते हैं। और अमूमन आपने देखा होगा, हमारे पास भी बहुत सारा ऐसा बच्चा है कि 20 बरस में नौकरी रेल में कर लिया, 19 बरस में एसएससी जीडी में चल गया। तो उसका कहने का मतलब है कि वो जैसे दिशा निर्देश हमने दिया, जैसे निर्देश से हमारे बातों को फुलफिल किया, अपने जगह पर है। हाँ, कुछ बच्चा अभी भी रुका मेरे पास, ऐसा नहीं है नहीं रुका हुआ है। बट भाई सबका सब जैसा थोड़ा नसीब का भी काम करता है। किसी का नसीब पहले काम कर गया, बंदा का जुगाड़ बैठ गया, अच्छा क्वेश्चन का वो मार लिया। तो आइए हम समझाने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा देखिए, सरकारी कम उम्र में सरकारी नौकरी कैसे करें। तो देखो, अभी जो ये मेट्रिक इंटर वाला जो बच्चा है, इंटरमीडिएट का खासकर बच्चा जो परीक्षा दिए हैं, उसके बाद में एक सप्ताह में इधर उधर थोड़ा बहुत दिमाग को रिफ्रेश किए, क्योंकि हाँ, अमूमन रिफ्रेश करना भी है। क्योंकि तुरंत परीक्षा दे के आया, तुरंत कंपटीशन लन पर थोड़ा सा बर्डन महसूस होता है। तो एक सप्ताह तुमने घूम लिया है, थोड़ा एग्जाम दे दिया, हुआ अगर मुसीबत सबसे घूम घाम के चले, तो अब फोकस करो कि अब से मेरा जर्नी कैसे हो जो कि करियर मेरा सेट करेगा। क्योंकि इंटरमीडिएट पास कर गए हो, ये नहीं है कि तुम्हारा सरकारी नौकरी लग गया। क्योंकि इंटरमीडिएट का रिजल्ट देगा तो वो 2 से 3 दिन तक हल्ला होगा, लेकिन सरकारी रिजल्ट का नौकरी देकर बवंडर हल्ला होगा। और कहीं इस पर किया कि मेरिट बना दिया, तो समझो तुम्हारा लाइफ सेटल हो गया 60 बरस तक, समझ सकते हो ना। तो थोड़ा आप उस पर 60 बरस नौकरी वाला पे ध्यान देना है। तो देखो, अभी जो बच्चा 12th पास कर जाएंगे, उनका एज जो है, एज उनका कितना होगा, तो 16 टू 17 या फिर होगा 17 टू 18, यही दो के बीच में उसका एज होगा, है ना। तो हम यही दो के बीच के एज को अंतराल हम कैसे ले, कैसे बच्चे पढ़े या अपना जगह जल्दी फिक्स कर ले, इसके पर चर्चा हम करते हैं। जैसे समझो कि जो बच्चा आपने अभी इंटरमीडिएट दे दिया परीक्षा, और वो तुरंत कंपटीशन में लग जाएंगे, तो उनको क्या फायदा होने वाला, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे अभी जिसने जो बच्चा एग्जाम दिया है, दे के आ गया, रिजल्ट तो बाबू कंफर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होगा ही, तो उस पर नहीं जाना है। सेकेंड भी है, फर्स्ट भी है, थर्ड भी है, कंपटीशन में जाना ही है। बेसिक नॉलेज लेना ही है। जब तक ये नॉलेज नहीं होगा तब तक तुम्हारा कोई भी विभाग में नौकरी नहीं लग सकता। तो अब क्या तुम्हारा स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ के जल्दी नौकरी पकड़ना, इस पर फोकस करना। जो तुम्हारा था कि हाँ एकदम पूरा स्पीड से लिखना है, फलाना रट के रखना, वहां जाना है, पास कर गया। अब पास करना बड़ी टफ चीज हो जाएगा, क्योंकि अब कंपटीशन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे चले कि जल्दी पकड़ ले, ये सबसे बड़ा बात होता है ना। तो वही चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे। देखो, तुमको करना क्या है कि अभी तुरंत कहीं भी जाके, अब ये ना करेगा दीपक सर के, ये कहीं क्या हम बात कर रहे हैं, और हम हर बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी तुम जाके, अगर 17 साल हो रहा है तो 1 साल तुम प्रिपरेशन कर लोगे, अच्छे तरीके से हम बोल रहे हैं, एकदम ऐसा नहीं छाप कर जाके घर में धर देना। अच्छे तरीके से तुम अगर तैयारी करोगे किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो 1 साल में तुम्हारा, हमारे अनुसार से 70% तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हारी तैयारी हो जाएगा। और अगर तुम
सोचेगा कि ना हमको एसएससी जीडी में जाना है, तो एसएससी जीडी हो या बिहार पुलिस हो या छोटा मोटा जो भी एग्जाम हो, उस सब एग्जाम तुम्हारा मानो कर अगर मन से तुम पढ़ा तो 1 से 1.5 साल में हो जाएगा। बात समझा कि नहीं? और अगर 1.5 साल समय दे दिया तो मतलब समझो कि तुम्हारा 90% तुम्हारा पूरे तरह से कंपटीशन कवर हो जाएगा। अब तुम करेगा क्या कि सोना कि इतना तक होते होते 1.5 साल हमने लगा दिया, तो 1.5 साल यानी 17 से कितना हो गया तुम्हारा 18 या 18.5। हम कहते हैं कि तुम बहुत डिले होते होते ना 19-20 बरस में तुम नौकरी ले सकते हो। 20 बरस में लिया है बच्चा भाई, ऐसा बात नहीं हम बिना बना बना या बता रहे। 20 बरस में तुम नौकरी ले सकते हो। तो समझो बाबू, अगर तुम यहाँ पे हाँ 20 बरस में तुम कैसे नौकरी लेगा, अच्छे शिक्षक तुम्हारा गाइडलाइंस करने वाले रहेंगे तब, अच्छे माता पिता अच्छे भाई गाइडलाइंस करने वाले रहेंगे तब। ठीक है चलो माता पिता नहीं पढ़ा लिखा है, भाई पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन अगर इस गुरु का तुम माता भाई पिता समान मान लोगे और हमारे बात को फुलफिल करोगे, तो हम 100% गारंटी देते कि तुम्हारी तैयारी अगर अच्छे से रहेगी, मेहनत करेगा तो 20 में नौकरी लगेगा, 20 बरस में। समझ गया कि नहीं? तो हम बताते हैं आपको कि कैसे इस तरह होगा, क्योंकि हमारे जो है कि पढ़ाना टेस्ट लेना, पढ़ाना टेस्ट लेना, पढ़ाना टेस्ट लेना, पढ़ाना टेस्ट लेना। 99 को तो परीक्षा यहीं पे दिलाते हैं, तब एक परीक्षा उसको वहां भेजते हैं, 102 परीक्षा जाते जाते लड़का का नौकरी लग जाता है। वो तो खैर बात हमारे पास आएगा तो वो अलग मैटर है, अभी इधर का बात करते हैं। तब देखो बाबू, अगर तुम्हारा 20 बरस में नौकरी लग गया तो देखो तुम कितने परिवार जो तुम्हारे प्रति माता पिता दुख से, इतने दुख से कष्ट से तुम्हारा बचपन से लेके अभी 20 बरस तक पढ़ाया है, दुख में जिया है, उसको तुम पूरे वसूल दे लोगे। उसके बाद तुम अपना अच्छे से जर्नी स्टार्ट करोगे शादी के बाद वाला से। समझा कि नहीं? जैसे समझो कि अगर मान लीजिए तुम्हारा 20 में नौकरी लग गया, और अभी जो लड़का है, जो जो लड़का नहीं एक्टिव है, वो सोच रहा है कि नहीं 12th पास कर गए, अभी घूमने जाएंगे, 1 साल घूमेगा, उसके बाद 1 साल कमाएगा, उसके बाद में ग्रेजुएशन होकर फाइनल हो गया तब वो ब्याह करने जाएगा। तो देखो 1 साल यहाँ गया, 1 साल घूमने में गया, 2 साल, आप 5 साल ग्रेजुएशन फाइनल करने में, तो समझो 5, 6, 7 साल, और यहाँ पे ये है, यानी तुम समझो 7 साल इसमें जोड़ दो, तो अगर वो 17 साल है और 7 साल इसमें जोड़ दो, तो 7 दूनी 14 साल और 1 2, यानी वो 24 साल में वो करेगा क्या जानते हो? कंपटीशन का शुरुआत। और तुम 20 बरस में नौकरी लेके बैठ जाओगे, तो समझो क्या होगा। आई कंपटीशन के तैयारी करेगा ना, तो एक नौकरी जाकर लगेगा कब जानते हो? 4 साल का लगेगा कंपटीशन करने में, 28 में इसका नौकरी लगेगा, और बिया जाके करेगा कितना में? तो 30 बरस में करेगा बिया। अब तुम समझो, मान लीजिए सर हमें 20 में नौकरी नहीं लगा, 22 में तो लगेगा। अब 22 में नौकरी लगेगा तो तुम शादी कब करोगे? अगर 22 में नौकरी लगेगा तो तुम शादी मान लिया जाए तुम कितना कर लोगे? 28 बरस में शादी कर लोगे, करोगे 28 बरस में। ये 22 से 28 के बीच का कितना बरस का अंतराल है? 6 बरस का अंतराल है। ये बताओ हमको, ये 6 बरस जो है, ये 6 बरस तो तुम अपना मस्ती में जिएगा, अपना मस्ती, अपना दोस्त का उसके साथ मस्ती करना, पार्टी करना, माता पिता का, भाई बहन का, फुआ फूफू का, सबका तुम खुश रखेगा। तुम कहोगे सर कैसे खुश रखेंगे? तो किसी भी विभाग में तुम नौकरी ले लो, एसएससी हो, जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, बिहार पुलिस हो, बीएसएससी हो, रेलवे में कई विभाग है, किसी भी विभाग में तुम चल जाओगे तो तुम्हारा सैलरी बबुआ अमूमन शुरुआत में तुम्हारा 30,000 होगा, और ये 6 बरस होते होते तुम्हारा पैसा हो जाएगा कितना जानते हो? वेतन हो जाएगा तुम्हारा 50 से 60, 60 न तो मानो तो 50,000 रुपया हो जाएगा। तो अभी अभी जैसे मान लिया जाए तुम्हारा 30 बरस, तो 30,000 ही मंथली दे रहा। कितना बरस उम्र उम्र हुआ है तुम्हारा? 22 बरस। अब तुम शादी करेगा कितना बरस में? 28 बरस में।
हाँ, ये पगलवा करेगा 30-32 बरस में, चूंकि 24 में वो तैयारी करने लगा तो 28 लग जाएगा, 28 2 साल के बाद ब्याह कर लेगा। तो यहाँ पे देखो तुम्हारा, यहाँ से यहाँ का तुम्हारा अंतराल कितने बरस का है? 6 बरस का है। अब तुम सोचो बाबू कि 6 बरस तक तुम एकदम रह गए छुट्टा सा, पैसा कहाँ जाएगा समझो। अगर 30,000 रुपया तुम महीना कमा रहे हो तो तुम 5,000 रूम रेंट और 5,000 अपना खर्चा मेंटेनेंस, 10,000 तुम इधर कर दो अलग, तुम्हारे पास कितना बचा? 20,000 रुपया। ये 20,000 रुपया है वो माता, जो माता तुम्हारे लिए मजदूरी करके पढ़ाया है माता पिता, उसका, या तो फिर भाई 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 भी किसी का बहुत का मदद कर रहा है, वही 20,000 रुपया उसका भाई के खाता पर जाएगा। बात समझो भाई, 20,000 कहां जाएगा? भाई के खाता पर। अब 20,000 अगर भाई के खाता पर जाएगा तो इस 20,000 को हम पहला साल के जोड़ रहे हैं, है ना? पहले साल के जोड़ रहे हैं, क्योंकि 30,000 पहले साल मिला ना, तो हर साल 5,000 7,000 इंक्रीज करते जाएगा। अमूमन हम बोलते हैं ना, तुम भाई का या माता के खाता पर तुम 25,000 रुपया महीना भेजोगे। तुम अब ऐसे समझो कि अगर हम 20,000 छोड़ देते हैं, इसको 20,000 ही लेते, 20,000 ही, अगर तुम 20,000 तुम माता पिता के खाता पर भेजा तो तुम समझो कि एक महीना 20,000, तो 12 महीना में तो 12 दूनी कितना होता है? 24। यानी समथिंग बोलो कि एक साल में तुम माता पिता के खाता में या भाई के खाता पर कितना हजार कितना भेजा? तो 24 लाख रुपया देगा, सॉरी 2,40,000 रुपया देगा, यानी 2.5 लाख रुपया दिया। हर साल 2.5 लाख रुपया, हर साल कितना दिया? 2.5 लाख रुपया। अब तुम समझो, तुम देगा कितना बरस तक माता पिता के पैसा? ये जो हमने बताया 20,000 कितना साल तक देगा? 6 बरस, क्योंकि 6 बरस के बाद ही तुम शादी करेगा, क्योंकि शादी करने के बाद थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है। तो अब तुम सोचो भाई, तुम 1 बरस में तुम 2.5 लाख रुपया दिया, तो 6 बरस में तुम माता के खाता पर कितना देगा? तो समथिंग देगा ना, तो 6 दूनी 12 और 3 12 13 14 15 16 लाख रुपए, सॉरी 2 लाख, तो 6 दूनी 12 लाख, हाँ 13, यानी 14 15 लाख रुपया जो है तुम अपने माता पिता के खाता पे डाल दोगे पैसा। कितना लाख? 15 लाख। 15 लाख, जिसके खाता पर 15,000 रुपया नहीं रहता है, उसके खाता पर 15 लाख रहेगा। उसके बाद तुम बाबू शादी करोगे, समझो। उसके बाद तुम अगर शादी करोगे तो तुम्हारा कितना खर्चा होगा? अब मान लीजिए अब तुम्हारा वेतन भी हो जाएगा कितना? 50,000 रुपया। और अगर तुम अच्छे परिवार घर शादी किया है तो तुम्हारा क्या हो सकता है कि थोड़ा खर्चा बढ़ जाएगा। अरे भाई बढ़ जाएगा तो तुम 30,000 खर्चा कर दो अपने, 30,000 अपने परिवार में अपने सेव कर, अकाउंट में भी कुछ सेव करके रखो, क्योंकि माता पिता को भी तो कुछ देना है ही। अगर माता पिता के 30,000 में 30,000 तो अपने पास रख लिया, तुम 40,000 रख लो, फिर भी तो माता खाता पर कितना जाएगा? 10,000 रुपया। अगर 10,000 रुपया पर महीना तुम माता का देगा तो माता भी खुश रहेगा, ये नहीं कहेगा हमारा बेटा बदल गया है। तो समझो, ये सब जितना भी कांड करोगे, उतना कांड सब किस कब करोगे? जब समय पे सब कुछ तुम कर लोगे तब। और नहीं तो समय पे नहीं करेगा तो सब कुछ तुम्हारा बर्बाद हो जाएगा सोना। अब देखो कितना तुम कितने लोगों का खुश करेगा इस परिवार में। एक तो बाबू रे, तुम्हारे पास जब तुम शादी नहीं किया था उससे पहले तुम्हारा दोस्त भी खुश रहेगा, आएगा पार्टी करो, देना है चलो दे देंगे जो होगा। क्या खाएगा? खस्सी का मत, ये लो ये करो। कहाँ जाएगा? फलाना जगह घूमने, चलो घूमने जाएंगे। चचेरी बहन का भी खुश रखेगा, अपनी बहन का भी रक्षाबंधन में अच्छे से गिफ्ट देगा। फुआ भी तुम्हारे बहुत खुश होगा, अगर फुआ घर गया तो वो साड़ी लेके जाए, मेरा आगल भतीजा साड़ी लेके, वो भी कितनी खुश रहेगी। तो समझो तुम कितना अच्छे काम कर दोगे अगर समय पे पढ़ाई करेगा। इसलिए सोना, हमारी सभी से विनती है कि समय को बर्बाद मत करो। जल्दी जो भी कंपटीशन का तुमको जो अच्छे लगते हैं शिक्षक, उनके पास जाके अभी से ही कंपटीशन अच्छे से अच्छे तरह से करने लगो, ताकि तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छे से हो और समय होते होते तुमको ये कभी गिल्टी महसूस ना हो कि हमने क्या कर रहा है, अभी तक हमारा नौकरी क्यों नहीं हुआ। ये कभी तुमको महसूस ही नहीं होगा और तुमको हंसते खेलते नौकरी हो जाएगा। हमारे पास भी देखिए बहुत सारा अगला साल इस साल भी बच्चा को लोग जो आया है, जैसे उस साल दूसरे साल वाला उत्तम उत्तम लोग है, बहुत सारा है, उत्तम है, सनोज है, विष्णु है।
मतलब बहुत सारा ऐसा बच्चा, साक्षी है, अंशु है, बहुत सारा मार्केट के लड़की गुनगुन है, बहुत सारा है, बहुत नाम नहीं जानते। उस सब बच्चा भी यही काम किया, अभी देखो टॉप बिंदु पर चल रहा है। उसके बाद अगला साल का जो बच्चा है, ब्रह्मदेव है, सोनू है, मोनू है, विशाल है, विवेक है, कई गो ऐसा, अभिषेक है, राकेश सिंह है, राकेश, कई गो लड़का ऐसा है, सब देखो टॉप बिंदु पर चल रहा है। इस सब बच्चा ज्यादा समय ही नहीं लेगा। तो इस सब बच्चे को तुम जानता है, वो सबसे फोन करके बोल लेना कि सर कैसे पढ़ाते हैं, उसके बाद ही हमारे पास आना। तो देखो, ऐसे कम एज में तुम अगर तैयारी करते हो तो तुम्हारा समय होते होते, जैसे मान लिया हमने क्या बोला कि अगर तुम 17 साल से ही लग गया है तो तुम्हारा 18 साल होते होते 70% तुम्हारा तैयारी हो जाएगा। 19 बरस होते होते 90% तैयार, 100% कोई तैयारी करके नौकरी आज तक नहीं लिया, समझ लेना है ना। या 20 बरस में तुम पहला एग्जाम दिया, मेरिट नहीं बना, 21 में तो बनेगा नहीं बनेगा, 22 जाते जाते तुमको गारंटी देते हैं कि अगर हमारे अनुसार से पढ़ेगा तो 22 बरस में तुम्हारा नौकरी, अच्छा नौकरी होगा। अच्छा, अच्छा बात बोले, मतलब जीडी न, जीडीओ से अच्छा, बिहार पुलिस ने उससे भी अच्छा, अच्छा रेलवे नौकरी तुम कर सकते हो। तो समझो तुम्हारा कितना फायदा होगा वो। इसलिए समय को मत बर्बाद करो, मत इधर उधर टाइम इन्वेस्ट करो। अभी से ही मेरे पास भी बेच स्टार्ट है, आ सकते हो, लेकिन आने से पहले इस बात को याद रखना है दीपक सर कैसे पढ़ाते हैं, उसी उस अकॉर्डिंग तुम अगर ढल पाते हो तो आना। क्योंकि देखो हमारे पास भी बहुत सारा बच्चा जो है ना, बहुत सारा बच्चा आता है, लेकिन हमारा जो प्रेशर है पढ़ाने का, और बच्चों का जो प्रेशर बना के रखते हैं, जो मोटिवेट करके रखते हैं, जो दबा के रखते हैं, जो घर्षण देते हैं बच्चों को, उस घर्षण में बहुत सारा बच्चा नहीं सक्सेस कर पाता। वो घर्षण बर्दाश्त नहीं कर पाता, फ्लक्चुएट होकर निकल जाता है ना। तो उस बच्चे से संपर्क तुमको नहीं करना। उस बच्चे से संपर्क करना जो बच्चे टॉप बिंदु पर हैं और टॉप तरीके से पढ़ रहे हैं, उन बच्चे से संपर्क करना। क्योंकि हमारे पास जो भी बच्चा आता है, जो भी बच्चा आता है, अगर 40 को बच्चा आया ना तो 30 को ही बच्चा टिक पाता है, 10 को बच्चा भाग जाता है। क्योंकि हम इतने ही ने प्रेशर से पढ़ाते हैं, इतने ही ने एनर्जेटिक से पढ़ाते हैं कि भैया उसको परीक्षा तो टेस्ट तो देना पड़ेगा, याद करके आना पड़ेगा, ये नहीं करेगा तो मास्टर तोरा बोलेगा, बोलेगा तो तुम भाग जाएगा, है ना। तो भागने वाले बच्चे से संपर्क नहीं करना, वैसे बच्चे से संपर्क करना जो अच्छे तरह से हमारे यहाँ पढ़ रहा है ना, उससे संपर्क कर लेना। एक बार फोन करके, हे रे भैया कैसन पढ़ाओ छो दीपक सर, उसके बाद तुम हमारे पास आओ। आओ तो दिमाग में सेट करके आओ कि हमको पढ़ना कैसे है ना। तो ये सोना देखो, समय बहुत अभी बलवान है। अगर समय का तुम यूज नहीं करेगा तभी तुमको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन सोना जब ये समय बीत जाएगा ना तो समय तुमसे पूछेगा कि हमने तो समय तुमको दिया था, समय तुम यूज किया था बढ़िया से, नहीं तो अब तुम काहे के लिए हमसे समय मांगता है। इसलिए समय को दोष मत देना आने वाले समय में। अभी समय तुम्हारे साथ अच्छा चल रहा है, तुम उसको अच्छा चलने दो, लेकिन बबुआ कब समय तुम्हारा बिगड़ जाएगा ना, सब पढ़ाई लिखाई सब बर्बाद हो जाएगा, फिर मजबूरी हो जाएगा, तुम 10,000 रुपये में बम्बई में जाके 10 घंटा खटो और दिल्ली बम्बई यही सब करो, जिंदगी तुम्हारा नरक बन जाएगा। इसलिए सोना, जैसे है गरीबी है तो और 2 साल गरीबी रखो, 3 साल और गरीबी रखो और पढ़ो। क्योंकि अभी गरीबी हटाना है तो एक यही लक्ष्य है कि हाथ में कलम और 4 घंटा आइसोलेट हो जा। चूंकि चकाय में भी बहुत व्यवस्था हो गया, हमारे पास पढ़ो, लाइब्रेरी में जाकर तुम 5 घंटा समय दो, बहुत लाइब्रेरी चकाय में खुल गया, चकाय चकाई नहीं रहा, चकाय चकाचक हो गया। इसलिए सोना सारे बच्चे से विनती है, नया भी पुराना भी, जो लड़का इस बार ग्रुप डी भरे हैं उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, सोना बहुत तुम मस्ती किया है, अब मस्ती मत कर, अब तुम पढ़ाई पे ज्यादा फोकस कर। नए पढ़ाई पर फोकस करेगा तुम तो जाएगा बुरा में। इसलिए सारे बच्चे से हाथ जोड़ के विनती है सोना कि तुम पढ़, पूरी यही लक्ष्य है और यही तुम्हारी ताकत है, एक कलम ही तुम्हारी ताकत है, बाद बाकी नहीं है। तुम्हारे पास बाबूजी का 10 लाख पैसा नहीं है कि तुमको 10 लाख दे के पूंजी लगा के तुमको नौकरी, ये क्या बोलता है, कोई बिजनेस में बैठा सकता है ना। तुम्हारे पास 10 लाख है तो ये कलम है, और ये तुम्हारे समय है, और ये तुम्हारे दिमाग है। यही तुम, इसी का तुम मेहनत करो और तुम सोचो कि हमको कुछ नहीं करना है, आइसोलेट होकर 2 साल तुम पढ़ना है, नौकरी तुम्हारे कदम चूमेगा, ये मेरी भरोसा, और तुम्हारे मेहनत रंग लाएगा। इसलिए सोना इतना ही बताएंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो बन गया, वीडियो को शेयर थोड़ा कर देना। और हमारे ये कल नहीं परसों सोमवार से बेच है, तुम वेलकम है, आ जाओ और अच्छे से अपनी जर्नी को पूरा कर। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। लव यू, बेस्ट ऑफ